हेलो एवरीवन। क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के लिए चैप्टर 3 जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखिए, सबसे पहले यही वर्ड डिस्कस करेंगे हम, ट्रिगोनो। इस वर्ड्स को मैंने ब्रेक किया, जैसे ट्रिगोनो और इधर मैट्रिक। तो ट्रिगोनो किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? ट्रायंगल्स के लिए। किसके लिए? ट्रायंगल। और मैट्रिक्स मीन्स मेजरमेंट्स। जो हमारी ट्रायंगल्स में मेजरमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और स्पेशली कौन सी ट्रायंगल में यूज होती है? हमारी टी रेशो राइट एंगल ट्रायंगल्स में। कौन सी ट्रायंगल्स में? राइट एंगल ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स, आप सभी को पता राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होती है? जिसमें मिनिमम वन एंगल कितने डिग्री का हो, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। और जो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होता है, अपोजिट टू 90 डिग्री, अपोजिट टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कर्ण। हाइपोटेनस हमारा क्या होता है? कर्ण। अब जैसे मैंने इस ट्रायंगल्स में ये एंगल गिवन किया, इस एंगल को मैंने थीटा लिया, ये एंगल मेरा क्या है? थीटा। तो जो थीटा के बिल्कुल अपोजिट होगा, जो एंगल गिवन होगा थीटा के बिल्कुल सामने होगा, उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अपोजिट टू थीटा। थीटा के जो एक्यूट एंगल के बिल्कुल सामने होता है उसको क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। और जो हमारी थर्ड साइड है रिमेनिंग, उसको क्या बोलेंगे हम? बेस। थर्ड साइड हमारी क्या होगी? बेस। या हम ऐसे भी याद कर सकते हैं बेस को, जो एक्यूट एंगल के बिल्कुल साथ साथ होगा ना, एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट टू थीटा, एडजेसेंट टू थीटा, उसको क्या बोलेंगे हम? बेस। वो क्या होता है हमारा? बेस। एडजेसेंट जो साथ साथ होता है, किसके? जो एक्यूट एंगल गिवन हमें उसके जो साथ साथ है वो क्या होगा हमारा? बेस। ऐसे ही जैसे मैंने अब यहाँ दोबारा से एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, इधर ये वन एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी। तो 90 के जो बिल्कुल अपोजिट होगा वो क्या होगा? मेरा हाइपोटेनस। अब की बार मुझे ये एक्यूट एंगल गिवन है थीटा, तो इस थीटा के जो सामने होगी, सामने वाली साइड होगी, अपोजिट साइड होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर। और जो थीटा के बिल्कुल साथ साथ होगी, एडजेसेंट होगी, उसको क्या पढ़ेंगे हम? बेस। तो ये क्या हमारा? बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स बताइए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? मिनिमम वन एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और जो थीटा के बिल्कुल अपोजिट होता है, थीटा के जो बिल्कुल सामने होता है वो क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर। और जो थीटा के एडजेसेंट होता है, जो गिवन एंगल है उसके साथ साथ होता है, उसको क्या पढ़ते हैं हम? बेस। ये तो थी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, ये हमारी यूज होंगी प्रॉपर्टी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपको जो बेसिक वाला पार्ट से बिल्कुल ध्यान से समझना और साथ साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट करने हैं। आप देखिए यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मैंने आपको बताया कौन सी ट्रायंगल में यूज होंगी? ये राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में। अब टी रेशो हमारी कौन सी होती हैं? टी रेशो हमारी टी रेशो क्या होती हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, और क्या होगी? सीकेंट थीटा, और लास्ट वन कोसिकेंट थीटा। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये हमारी टी रेशो ना, इनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा एंगल्स के साथ साथ होती है। जैसे ओनली मैंने यहाँ पर साइन लिख दिया तो इसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, पर यहाँ पर मैंने साइन 30 डिग्री लिखा तो इसका मीनिंग है कि साइन की 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी। मैंने आपको क्या बताया है? ये जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल होता है ये इसके साथ पहली बात तो मल्टीप्लाई में नहीं होता। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में मानते हैं और फिर कॉमन आउट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये एंगल इसके साथ कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं होता। ये एंगल इसकी वैल्यू होती है, जो हमारी टी रेशो इसकी वैल्यू होती है इस एंगल पर। तो हमारी जो टी रेशो है ये इसके साथ कोई कुछ एंगल होगा
तो इसकी वैल्यू, नहीं तो ये कोई भी पेयर हमारी ट्रिग्नोमेट्री के रेशो नहीं है। अब जो चैप्टर है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो हमारी टी रेशो है ये क्या है, फंक्शन। इनको हम कोई भी फंक्शन कंसीडर, ये हमारी क्या है, सभी फंक्शन है। जैसे साइन थीटा भी क्या है, फंक्शन। अब स्टूडेंट्स फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वो होता है अगर हम इसमें कुछ वैल्यू पुट करें, यहाँ पर थीटा की कुछ वैल्यू पुट करें और हमें कुछ आंसर मिले, कुछ हमें क्या मिले, आंसर मिले, उसकी कुछ रेंज मिले, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पर थीटा की जगह 0 पुट किया, तो आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ा था साइन 0 डिग्री क्या होता है, मेरा साइन 0 0 होता है। तो 0 पुट करने पर मुझे क्या रेंज मिली, 0। अब जैसे मैंने थीटा को 30 डिग्री पुट किया, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो मुझे कुछ आंसर मिला ना। तो अगर हम कुछ वैल्यू पुट करें, फंक्शन क्या होता है, इधर कोई मैंने डोमेन ली और इधर कोई रेंज ली, इधर ये मेरा कोई फंक्शन गिवन है a to b। अगर इस फंक्शन में मैं इधर कोई वैल्यू पुट करता हूँ और उसकी इधर मुझे इमेज मिलती है, तो और एक ही सिंगल इमेज मिलती है, जैसे साइन 30 की मुझे सिंगल इमेज मिली ना 1/2, तो वो क्या होता है, मेरा फंक्शन। तो ये जितनी भी टी रेशोस है ये सभी हमारी क्या होती है, फंक्शंस होते हैं। क्या होती हैं, फंक्शन। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये सभी हमारे क्या होते हैं, फंक्शंस। अब इनकी जो बेसिक जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था, एक बार तो हम उसका क्विक रिवीजन करते हैं, और फिर जो 11th क्लास के बेस जो हमारा वास्ट सिलेबस है उसको रीड करेंगे स्टूडेंट्स। जो ये 11th क्लास में चैप्टर 3 है ये हमारा 12th क्लास में भी यूज होगा, और जो इस चैप्टर के फार्मूले हैं, बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम जितने भी चैप्टर करेंगे ना 12th क्लास में, चाहे वो मैट्रिक्स चैप्टर हो या डिटर्मिनेंट हो या डेरिवेटिव हो या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, 12th क्लास में हम कोई भी चैप्टर डिस्कस करेंगे तो ये चैप्टर सभी चैप्टर्स की जान है। मीन्स इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है आपको ऐसे क्लियर होना चाहिए कि आप कोई भी क्वेश्चन करें तो आप इसमें बिल्कुल भी पजल ना हो, सभी फार्मूले, सभी कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको 10th क्लास में ही बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बताया मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे साइन थीटा, ऐसे इनको सीक्वेंस में याद करेंगे क्योंकि फिर पजल नहीं होंगे। सबसे पहले क्या होगा, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर मेरा टेन थीटा, इधर कोट थीटा, उसके बाद सीकेंट थीटा और लास्ट क्या है, कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, p/h मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इधर लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे कोस थीटा की क्या होगी यहाँ से, b/h बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही मेरा यहाँ से टेन थीटा क्या होगा, p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे इधर से कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रहा कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और सेम कोसिकेंट थीटा को पढ़ेंगे हम ये रहा कोसिकेंट थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सभी टी रेशो की जो वैल्यू होती है वो मैंने यहाँ से डिस्कस किया। साइन थीटा मेरा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। आप ऐसे भी इनकी सेकंड वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा मेरा यहाँ से किसके इक्वल है, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। तो साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। ये स्टूडेंट कहाँ से आया, देखिए 1 यहाँ पर, इधर देखिए 1 अपॉन p/h करेंगे हम, तो ये न्यूमिनेटर तो हमेशा रहता है सेम, 1 इधर रहेगा सेम, और ये डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। जो मेरा अंश होता है वो तो हमेशा रहता है सेम, और जो हर होता है उसका रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हाइपोटेनस ऊपर आ गया और परपेंडिकुलर नीचे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने आपको भी बताया था यहाँ से किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के। तो आप ऐसे भी यहाँ से लर्न कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी लर्न कर सकते हो कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। ऐसे कोस थीटा 1 अपॉन सीकेंट थीटा, और टेन थीटा क्या होगा मेरा, 1 अपॉन कोट थीटा, और यहाँ से कोट थीटा क्या होगा, इनके रिवर्स हो जाएंगे, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। ऐसे सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा।
और सेम कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/sin थीटा। तो स्टूडेंट्स देखिए इस वाली ट्रिक से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने आपको साइन थीटा की वैल्यू बताई, कोस थीटा की वैल्यू बताई, टेंजेंट थीटा की वैल्यू, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, और मैंने आपको क्या बताया है कोसिकेंट थीटा। यहाँ से ड्राइव किया मैंने इनको कि साइन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे टेंजेंट थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे हम इनको रिवर्स करके लिख सकते हैं, जैसे कोट थीटा होगा मेरा यहाँ से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा कोसिकेंट थीटा। और आप इन्हीं की फॉर्म्स में भी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे साइन थीटा क्या होगा मेरा 1 कोसिकेंट थीटा, ऐसे कोस थीटा क्या होगा 1 सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होगा 1 कोट थीटा। तो ये सभी जो 60 रेशो हैं इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ये सभी लर्न करनी है। और मैंने आपको क्या बताया है राइट एंगल्स ट्रायंगल्स क्या होती है, जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जो थीटा के सामने होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो हमारी थर्ड रिमेनिंग साइड है वो क्या होगी हमारी बेस, या जो थीटा के साथ साथ एडजेसेंट साइड है उसको क्या बोलेंगे हम बेस। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, जो हमने 3 फार्मूले क्लास 10th में भी रीड किए थे, क्या होता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होती है 1। और लास्ट मैंने आपको क्या बताया था कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू क्या होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इतना स्टूडेंट्स हमने क्लास 10th तक रीड किया था, अभी उसी को रिवाइज कर रहे हैं हम। यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा उधर जाकर प्लस होगा तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये कोट स्क्वायर थीटा उधर जाकर क्या होगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये तो प्लस होगा, ये 1 इस तरफ जाकर क्या होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप किसी की भी यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं या कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कुछ भी निकाल सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा मेरा यहाँ से क्या होगा, ये 1 तो रहेगा सेम, और ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर किसका होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 फार्मूला ये लर्न करने आपको, ये तो लर्न नहीं आपने क्लास 10th में सभी ने पढ़ा है इनको। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारी आती है एंगल मेजरमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन बनेंगे एंगल मेजरमेंट। अब एंगल मेजरमेंट्स क्या होती है स्टूडेंट्स, हमने डिग्री मेजरमेंट्स तो पढ़ा था 6th क्लास से पढ़ते आ रहे कि जैसे कोई भी एंगल है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, जैसे हमने 30 डिग्री कोई भी एंगल ड्रा कर सकते हैं, हमने पढ़ा था। अब एंगल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी ये तो होती है हमारी एक्स एक्सिस, क्या होती है एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है हमारी वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये इधर है नेगेटिव वाई एक्सिस। जो हमारा एंगल होता है स्टूडेंट्स, एंगल क्या होता है, जो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन कितने डिग्री के झुकाव पर है उसको बोलते हैं हम एंगल। जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज ये लाइन है, ये अगर 30 डिग्री के झुकाव पर है तो इस तरफ क्या होगा 30 डिग्री का एंगल। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, क्या लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस के साथ क्या लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हमारा क्या आएगा पॉजिटिव एंगल। जैसे ये कंसिडर किया मैंने मेरी एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है एक्स एक्सिस, या इसको बोल सकते हैं बेस लाइन भी बोल सकते हैं, इनिशियल लाइन भी बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं इनिशियल लाइन। अब इसके साथ इस लाइन के साथ मैंने एक सेकंड लाइन ड्रा की जो क्या है मेरी टर्मिनल लाइन। इन दोनों के बीच में जो मेजरमेंट है वो कितने डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज
वो क्या होगा मेरा पॉजिटिव एंगल, क्या होगा पॉजिटिव। जैसे मैंने एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे, जैसे हमारी जो क्लॉक होता है, दीवार घड़ी होती है, उसमें जो हमारी मिनट वाली सुई है वो कैसे, कोई भी जो इसमें सुई होती है वो कैसे रोटेट करती है, ऐसे। तो जैसे मिनट की सुई या आवर्स की सुई रोटेट करती है, घूमती है, तो वो होता है हमारा क्लॉकवाइज। अगर हम उसके विपरीत उसको एंटी क्लॉकवाइज, उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं, ऐसे ऐसे घुमाएंगे उसको, तो वो क्या होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर देखिए, मैंने जो सुई तो ऐसे घूमती है, मैंने इसको कैसे घुमाया, अपोजिट साइड में। तो अपोजिट साइड में एंटी क्लॉकवाइज के साथ कौन सा एंगल होता है, पॉजिटिव। हम ऐसे एंगल भी ड्रा कर सकते हैं, जैसे ये इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज बना मैंने, तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ऐसे ये कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का। ऐसे ही हम जो हमारा क्वाड्रेंट है, अगर हम इसको वापस घुमा के वापस वही ले आएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसा एंगल मिलेगा, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर कैसा एंगल मिल रहा है, पॉजिटिव। अब कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सर ये हमारी एक्स एक्सिस या बेस लाइन या इनिशियल लाइन, और मैंने इसके साथ ये नीचे की तरफ एंगल बना दिया, ये नीचे की तरफ टर्मिनल लाइन, ये नीचे की तरफ क्या है, टर्मिनल लाइन। तो ये जो एंगल होगा ना, मैंने इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चेक करूंगा यहाँ से ऐसे, तो ये एंगल तो क्या होगा मेरा पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज चेक करूंगा इसको, तो ये एंगल मेरा क्या होगा, नेगेटिव। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारी कोई लाइन है से, अगर हम उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर उसके साथ ऐसे क्लॉकवाइज नीचे की तरफ एंगल बनाया मैंने, तो कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया है, डिग्री मेजरमेंट्स में जो हमारा एंगल होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगा, ऐसे क्लॉकवाइज होगा, तो एंगल कैसा होगा, नेगेटिव। क्लॉकवाइज कैसा होगा, नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे एंगल होते हैं डिग्री मेजरमेंट्स में क्या करते हैं हम, कोई भी एंगल हो, जैसे 0 डिग्री, ऐसे उसके ऊपर छोटी सी ये डिग्री बनाते हैं, फिर 30 डिग्री, फिर क्या होगा मेरा 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। कोई भी एंगल हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेट लाइन में कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ये 180 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे ही कंप्लीट मैंने एक एंगल कंप्लीट मेजर किया तो वो मेरा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब जो हमारा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये जो 2D प्लेन है, ये इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव, और ये बीच में क्या होता है, ओरिजिन। तो इसी को मैंने ब्रेक किया क्वाड्रेंट सिस्टम में। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये इधर है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको डिग्री सिस्टम तो समझ में आ गया, डिग्री सिस्टम में क्या होता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम भी क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी एंगल मेजरमेंट होती है इन रेडियन में, एंगल मेजरमेंट। अब स्टूडेंट्स, जो रेडियन होता है उसको कैसे ड्रा करते हैं, किसी भी एंगल्स के ऊपर यहाँ पर स्मॉल सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल सी। अब देखिए रेडियन क्या होगा, जैसे ये सिर्फ किस में यूज होता है, रेडियन सिस्टम सर्कल में। किस में यूज होता है, सर्कल में। जैसे मेरे पास ये सर्कल गिवन है कोई भी, इस सर्कल में मैंने यहाँ पर इसकी ये जो आर्क ऑफ लेंथ है, चाप की लंबाई है, इसको बोलते हैं हम आर्क। आर्क क्या होती है, चाप। आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क लिखेंगे। आर्क होती है, ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ आर्क, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एल से। हिंदी में क्या कहते हैं, चाप की लंबाई। हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई।
तो जैसे मैंने इस आर्क ऑफ लेंथ को, आर्क को अगर 1 यूनिट लिया, कितने यूनिट लिया, 1 यूनिट, आर्क ऑफ लेंथ मैंने यहाँ पर कितना लिया, 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब जैसे अगर मैं रेडियस को भी इधर 1 यूनिट लेता हूँ, रेडियस को, ये हमारी क्या होती है रेडियस, और ये क्या है रेडियस, इधर रेडियस भी क्या है 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो यहाँ से मुझे जो थीटा मिलेगा वो किस में मिलेगा, रेडियन में। थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, रेडियस भी क्या है मेरी 1। तो मुझे थीटा क्या मिल गया, थीटा की वैल्यू रेडियन में मिलेगी, अब की बार डिग्री में नहीं, क्या होगा 1 रेडियन, क्या होगा 1 रेडियन। और 1 रेडियन क्या होता है, इसकी डिग्री में क्या वैल्यू होती है, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे आया कंप्लीट, जब हम रेडियन और डिग्री, जो रेडियन सिस्टम और डिग्री सिस्टम है उसमें रिलेशन पढ़ेंगे तब सीखेंगे ये कैसे आया। आप देखिए कोई भी सर्कल है, किसी भी सर्कल में जो हमारा एंगल आएगा वो हमेशा किस में यूज होगा, रेडियन में। और आपको ये रिलेशन याद रखना है, जो थीटा होता है हमारा एंगल होता है किसी सर्कल में, वो किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। और जो हमारा 1 रेडियन कितने डिग्री, 1 रेडियन एंगल कब आएगा, जब हमारी लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होगी, रेडियस के, किसके इक्वल होगी, रेडियस के। तो हमें जो थीटा है वो कितना मिलेगा, 1 रेडियन। जैसे हमारी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो किसके इक्वल है, रेडियस के। तो यहाँ से लिखेंगे हम थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, L अपॉन में आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी यहाँ से 1 रेडियन, क्या होगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन मैंने आपको बताया क्या होता है, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री सिस्टम। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर कंसीडर किया कि जो लेंथ ऑफ आर्क है, वो जो आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क है, मैंने उसको कंसीडर किया सरकमफ्रेंस के इक्वल। एक कंप्लीट सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस क्या होती है, परिधि, वृत्त की परिधि के इक्वल कंसीडर किया। और जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की वो क्या होती है, 2 पाई आर। आप सभी ने पढ़ा है जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा क्या होता है हमारा L अपॉन में आर। L हमने कंप्लीट सर्कल लिया, कितना सर्कल लिया है, कंप्लीट सर्कल, ये कंप्लीट आर्क ली है मैंने यहाँ पर। कंप्लीट सर्कल की जो लंबाई लेंथ है वो क्या होगी, 2 पाई आर, और अपॉन में आर रेडियस आई, तो रेडियस से रेडियस कैंसिल हो गई, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई रेडियन, क्या आ गई 2 पाई रेडियन। अब हम सभी को पता है कि कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। तो 360 हो गया, ये इधर डिग्री में और ये इधर कंप्लीट एंगल हमारा कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्री, कितना एंगल आया है, 2 पाई रेडियन। यहाँ से 2 इधर डिवाइड में होगा, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे 180 पर जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन आएगा, फाइनल रिलेशन पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ से हम 1 रेडियन की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 रेडियन क्या होगा, 180 अपॉन पाई कहाँ आएगा, इधर डिवाइड में, 180 अपॉन पाई, इधर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में ना, तो 1 को मैंने इधर रखा और ये पाई इधर आ गया डिवाइड में। अब आप सभी को पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई होता है हमारा 22 अपॉन में 7। पाई क्या होता है, 22 अपॉन में 7। तो पाई की वैल्यू इधर पुट करेंगे 180 अपॉन 22, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 किधर आएगा ऊपर। अब इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 12, 1260 आ गया, 1260। और किससे डिवाइड करेंगे, 22 से। अब इसको स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे, पहले ये हमारा कैंसिल आउट होगा 1 से,
2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा इधर। तो अब 630 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, 11 5 जा 55, और 13 में से 5 गया 8, 11 7 जा 77, इधर बच गया 3। तो ये कंप्लीट वैल्यू आ गई है। इसमें मैंने देखिए ये इधर किस में हम वैल्यू निकाल रहे हैं, डिग्री में, तो मेरा यहाँ से आ गया 57 डिग्री, 57 डिग्री, और ये क्या है 3/11 डिग्री। ये भी तो मेरा डिग्री में ही है अभी तक। इस अब जैसे हम 8 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, इधर रिमाइंडर बचा 2, हम इसको तो लिखते हैं इधर है, और जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है, इसको कहाँ लिखते हैं हम, ऊपर 2/3, तो ऐसे लिखते हैं ना 2 से 2/3, तो ऐसे लिखा मैंने इसको। 57 तो आगे और रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर, और नीचे क्या होगा 11 57 डिग्री और 3/11। अब ये भी कंप्लीट डिग्री है और ये भी कंप्लीट डिग्री है। अब मैंने आपको वैल्यू क्या बताई है, जो हमारी एंगल मेजरमेंट 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। तो आप सभी को पता है। अब इधर देखिए ये तो हमारा आ गया 1 रेडियन। 1 रेडियन कितना आ गया, 57 डिग्री, 3/11 डिग्री को मैंने सेपरेट किया। अब ऐसे स्टूडेंट्स आप इसको सेकंड में, मिनट में और आगे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है 1 डिग्री में यहाँ पर कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। सेकंड को हम देखिए डिग्री को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे स्मॉल जी से छोटी, और रेडियन को किससे डिनोट करते हैं, ऊपर स्मॉल सी से। अब मिनट को किससे हम डिनोट करते हैं, ऐसे ऊपर डैश लगाएंगे, सिंगल डैश। और सेकंड को कैसे डिनोट करेंगे हम, सेकंड में यहाँ पर क्या लगाएंगे, डबल डैश। क्या लगाएंगे, डबल डैश। तो अब 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 मिनट, और आप सभी को पता है 1 मिनट में कितनी सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड। अब मैंने उसको 1 रेडियन को चेंज किया था, तो मेरा क्या आया था 57 डिग्री, और 3/11 डिग्री को मैंने अलग किया था। अब हम डिग्री को 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के, तो 3/11 डिग्री, ये तो मेरा कंप्लीट है, इसको तो मैं चेंज नहीं करूंगा। 3/11 डिग्री मेरा क्या होगा, 60 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/11 से, तो 63 जा 180 अपॉन में 11। तो 180 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा, इधर 180 को 11 से डिवाइड किया, 11 1 जा 11, इधर बचा क्या होगा 7, 11 6 जा 66, क्या बचा 4। तो ये आ गया मेरा यहाँ से 57 डिग्री, तो मेरा था ही सेम, और इसको मैंने कंप्लीट किस में चेंज कर दिया, अब मिनट में। इधर देखिए इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, मिनट में। जब हम 3/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में। अब कंप्लीट मिनट मेरे पास यहाँ पर कितनी है, 16 मिनट। तो 57 डिग्री और क्या होगा 16 मिनट, और ये 4/11 को ऐसे कैसे लिखेंगे, ये भी हमारी क्या है, मिनट। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 16 से ही 4/11। इसमें कंप्लीट मिनट क्या है 16, इसको अलग निकाल लिया, और 4/11। अब इसको फिर सेकंड में चेंज कर देंगे, 57 डिग्री 16 मिनट, और 4/11 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में। ये अलग। अब इसको 60 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 होगा। 240 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22। ये अप्रोक्सीमेट क्या आता है, 11 2 जा 22। मैंने अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू ली यहाँ पर, 22 सेकेंड। इसको लगभग कंप्लीट डिवाइड किया है, तो क्या आ गई मेरी वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। ये होती है 1 रेडियन की वैल्यू। स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको रेडियन में क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में, और उनको आपको डिग्री में, सेकंड में, मिनट में चेंज करना है। तो आपको क्या पता होना चाहिए चेंज करने के लिए, कुछ खास नहीं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये रिलेशन, पाई रेडियन हमारा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। यहाँ से हम 1 रेडियन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 अपॉन में पाई डिग्री। या हम जैसे एक तो ये रिलेशन हो गया यहाँ से। अब इसी रिलेशन से हम सेकंड वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 1 डिग्री की। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 डिग्री की। 1 डिग्री क्या होगा, ये 1 की वैल्यू इधर 1 है, ये 180 उधर कहाँ जाएगा, पाई में, तो पाई अपॉन में 180, और ये क्या होगा रेडियन। तो हम डिग्री से
रेडियन में चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं एंगल को? डिग्री से रेडियन में। अब जैसे हम मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर सकते थे, हमें पता था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर में कितना होगा? आप इसको 100 से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 500 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे ही डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब चेंज कर सकते हैं जब आपको 1 डिग्री की वैल्यू पता हो। कितने की? 1 डिग्री की। और 1 डिग्री हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमारा पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो 1 डिग्री क्या होगा यहाँ से? पाई अपॉन में ये 180 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 डिग्री क्या होता है? पाई अपॉन में 180। अब 0 डिग्री की वैल्यू निकालोगे आप, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा? 0। अब 30 डिग्री की वैल्यू निकालोगे आप, तो 1 डिग्री का पता आपको कितना होता है? 1 डिग्री होता है इतना। अब जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 5 मीटर निकालते आप तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। ऐसे आप 30 डिग्री निकालोगे तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे, पाई अपॉन में 180 इंटू में 30। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो क्या आ गई? पाई बाय 6। ऐसे ही आप 45 डिग्री को निकालोगे तो पाई बाय 180 को किस से मल्टीप्लाई करोगे? पाई अपॉन में 180 को किस से मल्टीप्लाई करोगे? 45 डिग्री से। तो 45 4 जा क्या होता है? 180, तो क्या आ गई? पाई बाय 4। ऐसे ही आप 60 डिग्री निकाल सकते हो। 60 डिग्री निकालोगे जब, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0 6 3 जा 18, तो पाई बाय क्या आ गया? 3। अब ऐसे ही आप 90 डिग्री क्या होगा? पाई बाय 2 रेडियन। और 180 क्या होता है? पाई के इक्वल, अभी यहाँ से इसी रिलेशन से निकाला हमने। और ऐसे 270 क्या होगा? 270 डिग्री होगा 3 पाई बाय 2, क्या होगा? 3 पाई बाय 2। और 360 डिग्री क्या होता है हमारा? 2 पाई क्या होता है? 2 पाई रेडियन। तो स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कहाँ से क्या हुआ, मैंने आपको सब बताया है। कोई भी कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कभी आगे जब आप अपने एसएससी एग्जाम की तैयारी करोगे या और कोई से हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास 12th क्लास, उसके बाद जब आप हायर एजुकेशन करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको हर एक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ से कैसे आई, तब आप ट्रिग्नोमेट्री को कभी नहीं बोल पाओगे। अगर ऐसे रट्टे मारोगे ना, 0 डिग्री 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 लिखते हैं, 45 को पाई बाय 4 लिखते हैं, ऐसे आप रट्टे लगाओगे तो आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को नहीं सीख पाओगे। तो मैंने आपको जो बताया है इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो देखना ही है और अच्छे से बिल्कुल फेयर नोट्स बनाने अपने। मैंने आपको क्या बताया, एक बार मैं आपका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया है कि हम टी रेशो को किस में यूज़ करते हैं? टी रेशो को हम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें 1 एंगल 90 डिग्री का होता है। जो 90 डिग्री के सामने होती है वो हाइपोटेनस, जो थीटा के सामने होता है वो परपेंडिकुलर, जो थीटा के साथ साथ होता है वो क्या होता है? मेरा बेस। अब ये सभी वैल्यू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हमने कहाँ से निकाली है? यहाँ से। क्यों? साइन थीटा एक लाइन याद करनी है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हो आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सभी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये इसको टी रेशो को टी रेशो में ही कैसे चेंज करते हैं? ये भी इधर से ही साइन थीटा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा 1 अपॉन सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा 1 अपॉन कोट थीटा, आप सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये टी रेशो हमारे फंक्शंस कैसे हैं मैंने आपको बताया था। फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करते हैं, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करते हैं तो इधर हमें कुछ सेकंड आंसर मिले तो वो क्या होगा? फंक्शंस। तो फंक्शंस होते हैं हमारे ये सभी, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 30 0 45 90 कुछ भी, कोई भी माइंड में हो, 360 540 कुछ भी, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, ये एंगल के साथ इनकी वैल्यू होती है, ये एंगल कभी भी इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता। और आगे हमने क्या स्टडी किया है? ये 3 फार्मूला, ये तो आपने क्लास 10th में ही पढ़े थे। अब एंगल मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो हमारा क्लास 11th के लिए चैप्टर है उसमें 3.1 एक्सरसाइज यहीं से कंप्लीट होगी। एंगल मेजरमेंट, एक्स एक्सिस के साथ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव एंगल आएगा, अगर एक्स एक्सिस के साथ हम क्लॉकवाइज लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे, तो हमारा नेगेटिव एंगल आएगा। और डिग्री मेजरमेंट हम कैसे करते हैं?
एक इनिशियल लाइन होती है, क्या होती है, टर्मिनल लाइन। क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल। और हमने आगे क्या पढ़ा है, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम क्या होता है हमारा, जो सर्कल में एंगल मेजरमेंट करते हैं वो किस में मेजरमेंट करते हैं, रेडियन में। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। और 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं, 1 डिग्री में यहाँ पर 60 मिनट होती हैं। और 1 मिनट में आपको पता है कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। ये रिलेशन आपको साथ साथ लेकर चलना है, इसकी तो आवश्यकता नहीं होगी। और एक पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ये 3 बातें अगर आपको लर्न है तो आप 3.1 एक्सरसाइज को इजीली सोल्व कर सकते हैं। और एक मैंने आपको कंप्लीट ये बताया है कि जो थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, L अपॉन में R होता है। L क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की लेंथ, चाप की लंबाई। और R सभी को पता है ये क्या होती है, रेडियस, त्रिज्या। तो इसको रेडियस से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। किसकी वैल्यू मिलेगी, थीटा की। और थीटा क्या होता है, 2 पाई। अब 2 पाई कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, तो यहाँ से पाई की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री। पाई रेडियन मेरा क्या आ गया, 180 डिग्री। अब यहाँ से 1 रेडियन निकाल सकते हैं, 180 अपॉन पाई, या 1 डिग्री निकाल सकते हैं। 1 डिग्री क्या होगा, पाई अपॉन में 180। अब 1 डिग्री या 1 रेडियन का पता लग जाए तो हम 30 डिग्री भी निकाल सकते हैं, 60 डिग्री, 45 डिग्री भी, 90 डिग्री भी। ये मैंने आपको बताया है कैसे हम निकालते हैं। अब 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री किसके इक्वल होता है रेडियन में। ये सभी आपको लर्न भी होने चाहिए। लर्न नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 30 डिग्री क्या होगा, तो 30 डिग्री को आप किस में चेंज कीजिए, रेडियन में। तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, मुझे पता है 1 डिग्री मेरा क्या होता है, पाई अपॉन में 180 रेडियन क्या होता है, पाई अपॉन में 180 रेडियन। अब 30 डिग्री है तो 1 डिग्री है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो पाई अपॉन 180 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 30 से। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो क्या आ गया, पाई अपॉन में 6 रेडियन। मैंने इसको रेडियन में चेंज किया तो क्या आया, पाई अपॉन में 6। तो आप ऐसे बार बार लिखोगे 1 डिग्री, ऐसे नहीं करना, ऐसे डायरेक्ट निकाल लेंगे हम। जैसे मुझे 60 डिग्री निकालना, कितना निकालना, 60 डिग्री। पाई तो मेरा ऊपर आएगा ही आएगा, क्या आएगा, डायरेक्ट ऊपर क्या मिलेगा मुझे, पाई। अब 180 है, 180 को डायरेक्ट हम अपने माइंड में, 180 को डायरेक्ट अपने माइंड में जितने की वैल्यू निकालनी है उससे डिवाइड करेंगे 60 से। 6 3 जा 18, तो क्या आएगा, पाई अपॉन में 3। ऐसे 45 डिग्री निकालना तो पाई तो ऊपर आएगा ही आएगा। आप इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे करोगे तो जल्दी निकाल पाओगे। अब पाई तो ऊपर आएगा आएगा, 180 को आप 45 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम, पाई अपॉन में 4। ऐसे मेरा 90 डिग्री, पाई तो ऊपर होगा ही होगा जब रेडियन में चेंज करेंगे। अब 180 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 92 जा 180। ऐसे 180 क्या होता है मेरा, पाई। ऐसे 270 क्या होता है मेरा, 3 पाई बाय 2। 360 डिग्री क्या होता है मेरा, 2 पाई। ऐसे ही 0 डिग्री क्या होगा, 0 रेडियन। तो हम किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो कॉन्सेप्ट था हमारा एक्सरसाइज 3.1 के लिए। अब जो 3.2 के लिए कॉन्सेप्ट होगा, जो सभी बेसिक पार्ट्स वाली वीडियो ना, उन सभी को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। नहीं तो स्टूडेंट्स ये बहुत वास्ट चैप्टर है, इसमें आप थोड़े पजल होने के चांस है। तो सबसे पहले आपको जो 3.1 एक्सरसाइज में हमारा यही यूज होगा कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। और 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। आपको ये अच्छे से लर्न करना है। इन्हीं बेस हम क्वेश्चन करेंगे। और जो हमारा थीटा होता है वो क्या होता है, L अपॉन में R। सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे तो उसका बेसिक डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करना है। थैंक यू।